जय बोलो पंच परमेष्ठ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, जिनवानी माता की जय, 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की जय, अहिंसा मय जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ के प्रतियोगिता का दूसरा क्लास है और आज हम प्रश्न क्रमांक 13 से आगे की चर्चा करेंगे। जो हमने कल देखा था वो ये था कि विश्व क्या है। विश्व द्रव्य का समूह है। कितने द्रव्य है? द्रव्य अनंत है वैसे, परंतु 6 प्रकार के द्रव्यों का समूह यह विश्व है। द्रव्य क्या होते हैं? जो अनंत गुणों से भरे हुए होते हैं, अनंत गुणों के समूह है वे द्रव्य है। गुण क्या होते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी संपूर्ण दशा में रहते हैं उसे गुण कहते हैं, है ना। तो और फिर गुणों के सामान्य प्रकार और विशेष। सामान्य जो सभी द्रव्य में रहते हैं और विशेष जो सिर्फ एक द्रव्य में रहते हैं। सामान्य फिर उसमें अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, वस्तुत्व के उनके कारण सब वस्तु अपने प्रयोजनभूत अर्थ क्रिया करते रहते हैं। और द्रव्यत्व गुण के कारण सबके निरंतर अवस्था बदलती रहती है, निरंतर उनके अंदर परिणमन होते रहता है। प्रमेयत्व गुण के कारण वे ज्ञान के विषय बनते हैं और अगुरु लघुत्व गुण के कारण उनके अंदर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, गुण बिखर कर अलग नहीं होते, द्रव्य द्रव्य बना रहता है, उसमें कुछ ऐड नहीं होता, डिलीट नहीं होता। और अंतिम में प्रदेशत्व गुण के कारण उनके अंदर उनका एक विशेष आकार बना रहता है। इस प्रकार की चर्चा हमारी हो चुकी है। अब हम आगे बढ़कर 13वें प्रश्न पर आते हैं। 13वां प्रश्न ये है कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। या फिर कितने द्रव्य हैं, द्रव्यों के कितने भेद है ना। कितने भेद द्रव्य के तुमने बताए थे? 6 भेद है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। देखो यहाँ पर वो विश्व है। विश्व में 6 ही प्रकार के पदार्थ वस्तुएं है। समझ रहे? वस्तु और पदार्थ 6 ही प्रकार की है विश्व में, 7वें प्रकार की कुछ नहीं है। तो इसमें जो दुनिया जो केवल ज्ञान को नहीं मानती, जो जिनेन्द्र भगवान को नहीं मानती, जो तीर्थंकर के अनुयायी नहीं है, ऐसे जो लोग हैं वे विश्व को नहीं जान रहे हैं, उन्हें विश्व पता ही नहीं है। वे वो विश्व को कैसे समझ रहे हैं कि एक ही द्रव्य उनको समझ में आता है विश्व में, कौन सा वो भी समझेगा। और उनको बाकी द्रव्य कुछ समझ में नहीं आते हैं, सिर्फ एक द्रव्य कौन सा वाला वो हम समझेंगे। और जो जिनेन्द्र भगवान है, जो तीर्थंकर थे, उन्होंने समूह शरण में दिव्य देशना में केवल ज्ञान से जानकर हमें बताया कि 6 प्रकार के द्रव्य है। मतलब पूरे विश्व के पास कितने प्रकार का द्रव्य है? एक ही, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2। लेकिन वास्तविकता में एक्चुअल में इस विश्व में 6 प्रकार के द्रव्य है, जो आप अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। परंतु 6 में से आज चर्चा हम 2 की ही करेंगे। 2 मुख्य द्रव्य की चर्चा आज होगी, है ना। बाकी के 4 द्रव्यों की चर्चा अपन अगले सेशन में जब आएंगे तब करेंगे। तो आज चर्चा होगी एक जीव द्रव्य की और एक उद्गल द्रव्य की। इसलिए 14 नंबर का प्रश्न है, जीव द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। अब हम इस 6 विश्व में 6 प्रकार के द्रव्य है, वस्तुएं है, पदार्थ है। उसमें से जो पहला मुख्य महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा अच्छा द्रव्य जो है, यानी अच्छा इस अपेक्षा से क्योंकि हम वो है ना, उस जीव द्रव्य की चर्चा करेंगे। तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है जिसमें चेतना आदि गुण पाए जाते हैं, उन्हें जीव द्रव्य कहते हैं। मतलब अब देखो परिभाषा क्या है, पहले परिभाषा समझते हैं फिर वस्तु समझते हैं। देखो, जिसमें चेतना आदि गुण पाए जाते हैं। तो देखो आदि वर्ड है, इसका अर्थ है और बहुत सारे, कितने? अनंत। लेकिन शुरुआत कहाँ से करी? चेतना आदि। तो चेतना आदि मतलब पहले चेतना को कहा। तो चेतना क्या होती है वो भी समझते हैं। देखो गुण वर्ड है, चेतना गुण। तो यानी जीव नाम के द्रव्य में चेतना नाम का गुण है। तो गुण का अर्थ कैसा रहता है? जो जीव द्रव्य में पूरा हो, पूरे संपूर्ण भाग में, और वो संपूर्ण दशा मतलब चाहे वो अनंत काल तक कैसा भी रहे तो उसके अंदर चेतना रहेगी। तो ये जीव का गुण हुआ। कौन सा गुण है ये? चेतना गुण। तो याद रखना, जीव का चेतना गुण जो है वो विशेष गुण है। विशेष गुण का अर्थ जो सिर्फ जीव द्रव्य में है और बाकी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल में नहीं है। यानी जब भी अब हम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन 6 द्रव्य की चर्चा करेंगे तो उनके विशेष गुणों को ही बताएंगे। ताकि क्यों विशेष गुण बता रहे? ताकि उस द्रव्य को आप पहचान पाओ। जैसे अगर 6 चीज़ें मिली हुई है, उसमें से अगर अलग अलग करनी 6 को, तो उनकी पहचान का चिन्ह होना चाहिए। जैसे इस विश्व में 6 द्रव्य मिले हुए हैं, तो इनको अलग अलग छांटने के लिए इनकी एक एक ये दी जाती है, क्या बोलते हैं उसको? लक्षण, विशेष गुण।
विशेष गुण से हम उस द्रव्य को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम जीव द्रव्य का विशेष गुण क्या बताया गया? चेतना। चेतना यह जीव का विशेष गुण है। तो ये चेतना क्या होती है, क्या होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। चेतना गुण अर्थात जो जान सके, देख सके, सुख दुख का अनुभव कर सके, जो सोच सके, विचार कर सके, है ना, वह होती है चेतना। फिर से कहता हूँ, जो जान सके, देख सके, सुख दुख को अनुभव कर सके, विचार कर सके, ये जो कार्य होता है इसको कहते हैं चेतना। तो ये चेतना किस में पाई जाती है? तो कहते हैं जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य ही चेतना का धारक होता है। चेतना सिर्फ जीव द्रव्य में होती है, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य में नहीं होती। तो दूसरा यानी चेतना हमारा मुख्य गुण है और दूसरे किसी भी द्रव्य में चेतना नहीं है, विशेष गुण है हमारा। तो हम कौन है? हम जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य का अर्थ क्या हो गया? वापस से ध्यान से सुनना। जीव द्रव्य मतलब वही, द्रव्य मतलब वही जो अनंत गुणों से भरा हुआ हो। यानी आप जीव द्रव्य हो, मैं जीव द्रव्य हूँ, तो हम अनंत गुणों से भरे हुए हैं, अनंत गुणों से मंडित है, हम अनंत शक्तियों के धारक है। और हमारे अंदर भी अस्तित्व वस्तुत्व आदि 6 सामान्य गुण तो है ही, अनंत सामान्य गुण है, अनंत विशेष गुण है। तो हम भी ऐसी सत्ता है जो कभी मरते नहीं। जैसे अस्तित्व गुण के कारण कोई द्रव्य का नाश नहीं होता ना, तो हमारा भी कभी नाश नहीं होता। क्यों? फिर हम तो मरते हैं नहीं, हम नहीं मरते। याद रखना, जीव द्रव्य नहीं मरता, समझ रहे? जीव द्रव्य तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में जाते रहता है, वो तो मरता ही नहीं, समझ रहे? इसलिए जीव द्रव्य है हम। जीव द्रव्य को दूसरा नाम, उसी का ही नाम चेतन भी है, उसी का नाम आत्मा भी है, शुद्धात्मा है, भगवान है, समझ रहे? ये सब उस जीव द्रव्य के नाम हैं। अब बोलोगे देखो, हम अनादि से संसार में भटक रहे हैं और मनुष्य जन्म पाकर, जैन धर्म पाकर भी इतना काल बीत गया और हमें अभी तक हमारा द्रव्य कौन सा है यही नहीं पता, समझ रहे? अब बोलोगे ये कौन सी बात हो गई, हम जीव द्रव्य है, कैसे पता चला आपको? हम नहीं, मुझे तो ये जो चेहरा दिख रहा है, जो मेरे नाम है, मेरे पापा मम्मी ने रखा है, वही मैं हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो आप भ्रांति में हो, मोह में हो, अज्ञान में हो। तो ये क्यों अज्ञान है वो भी हम समझेंगे जब हम पुद्गल द्रव्य की चर्चा करेंगे। तो जीव द्रव्य समझ में आया, एकदम सिंपल है, जिसमें चेतना हो। देखो अब वही सिंपल समझते हैं कि डेड बॉडी है, समझ लीजिए कोई व्यक्ति मर गया, ऐसा हम बोलते हैं जो मरण। तो उस शरीर में जब वो डेड बॉडी है तो हम उसको कुछ बोले, उसके बारे में अच्छा बोले तो वो खुश नहीं होती, बुरा बोले दुखी नहीं होती, कुछ उसके सामने चर्चा करे तो उसको समझ में आता क्या? नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहाँ पर चेतना नहीं है, उस शरीर में चेतना नहीं है। जैसे कोई मर जाए तो हम बोलते हैं ना, अभी अभी चेतना गई, अभी अभी चेतना है। या फिर अगर जीवित है तो बोलते चेतना है, चेतना है, अभी चेतन अवस्था में है। तो चेतना चली जाती है, समझ रहे? चेतना चली गई मतलब वो जीव द्रव्य चला गया उस शरीर को छोड़कर, समझ रहे? तो जीव द्रव्य है जो जानता है, देखता है, सुख दुख अनुभव करता है, यानी वही आत्मा जो सोल, समझ रहे? ये है वो जीव द्रव्य जिसको हम ये कह रहे हैं कि इसको समझने पर ही हमारे को धर्म समझ में आता है और हम वो है। देखो मुझे बताओ, अगर हम जीव द्रव्य नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, मोक्ष को किसको जाना है? मोक्ष कौन जाता है? वो जाता है। जन्म मरण किसके साथ हो रहे हैं? जिसके साथ हो रहे हैं, यानी कौन है जो गति गति घूम रहा है? बताओ, अलग अलग शरीर धारण कौन कर रहा है? वही जीव द्रव्य है, समझ रहे? अलग अलग शरीर धारण करना। इसलिए हम आगे में ही बोलते जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। तो जन्म जरा मृत्यु किसके हो रहे? बार बार हो रहे, जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। तो ऐसा जो चक्कर जिसके साथ चल रहा है, जब हम 12 भवनम बोलते हैं जहाँ देह अपनी नहीं, तो कौन बोल रहा है ये जो देह अपनी नहीं है? ऐसा तो देह को पराया बोला जा रहा है, तो अपना किसको बोला गया? यानी जीव द्रव्य को अपना कहा गया और देह को पराया कहा गया। तो वह जीव द्रव्य में हो, मतलब हमें हमारा ये जो प्रतियोगिता प्रारंभ करी, ये स्वाध्याय जो प्रारंभ किया हमने, वो इसी उद्देश्य से कि हमें हमारी वस्तु, हमारा पदार्थ, हमें हमारा द्रव्य समझ में आए। जब हमें हमारा द्रव्य समझ में आता है, द्रव्य का अपने में जीव द्रव्य हो ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा श्रद्धान होता है, इसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। ध्यान सुनना, हम रत्नत्रय ही सीख रहे हैं। और जब हमारे को ये भ्रांति टूटती है कि नहीं मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो इसी को कहते हैं मोह अंधकार का नाश हुआ। हम रोज आगे बोलते, तो मोह क्या है? स्वयं को भूलना, जीव द्रव्य को भूल जाना, और ये जो शरीर है उसको मैं मानना, इसी का नाम मोह है। और जब हमारे को ये शरीर पर द्रव्य लगे और इसके भीतर जो जीव द्रव्य है वो मैं लगे, तो समझ लेना अब हमारा मोह का अंधकार दूर हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, समझ रहे हैं? इसलिए जीव द्रव्य की चर्चा अब हम कर रहे हैं। मुझे बताओ, दुखी सुखी कौन होता है? शरीर होता है कि वो डेड बॉडी दुखी सुखी है क्या? नहीं, समझ जैसे टेबल कुर्सी चेयर है ना, गाड़ी बंगले, ये सुखी दुखी नहीं होते। तो सुखी दुखी कौन होता है?
जो स्कूल में पढ़ाया जाता है लिविंग नॉन लिविंग, तो जो लिविंग थिंग है वो आत्मा है, जीव है, जीव द्रव्य है। और शरीर, बॉडी है ना, ये सब चीज़ें जितनी भी है भौतिक, वे सब अजीव है ना, वो उसके अंदर चेतना नहीं होती, उनके अंदर सुख दुख नहीं होता, जानना देखना नहीं होता। अब एक प्रश्न है, मुझे बता, जो हमने अभी तक सिखाया है किसने सीखा? आपके हाथ ने, पैर ने, दांत ने, नाक ने, कान ने, जबान ने, बालों ने, किसने सीखा? प्रश्न ये है, सीखा किसने, समझा किसने? जो समझ रहा है वह जीव द्रव्य है ना, और हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, हम उसी से बात कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है हमारे को शरीर, उससे हम बात नहीं कर रहे क्योंकि उसको समझता ही नहीं कुछ, है ना। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हमको सिद्ध करेंगे। तो यह जीव की बात हुई, उसके फिर दूसरा द्रव्य की चर्चा करते हैं, है ना, पुद्गल द्रव्य। अब जब पुद्गल द्रव्य की चर्चा करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो हम बोल रहे सही है कि नहीं। तो दूसरा 15वां प्रश्न है, पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? तो उसका जवाब दिया उन्होंने, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। मतलब वापस से यहाँ पर भी पुद्गल के विशेष गुण बता रहे हैं, जो सिर्फ पुद्गल में है, जीव में, धर्म आकाश काल में नहीं है। कौन सा? स्पर्श गुण, जिसको टच किया जा सके। वर्ण गुण, जो दिखे आंखों से, जिसके अंदर कोई रंग हो, है ना। गंध, जिसकी कोई एक स्मेल हो, जिसको सूंघा जा सकता है, या जिसका स्पर्श रस, जिसकी कोई एक टेस्ट हो, यानी एक स्वाद हो, जिसको ज़बान से लिया जा सकता है। ऐसी जिसके अंदर गुण है, और ऐसे अनंत गुण है जिसके अंदर, है ना, उसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। फिर पुद्गल द्रव्य मतलब फिर कौन दिखता है? तो जो दिख रहा है हमारे को, वो सब पुद्गल द्रव्य, क्योंकि आंखों से जो भी दिखे वो पुद्गल होता है। जिसको टच किया जा सकता है ना, स्पर्श गुण होने के कारण, वो सब पुद्गल है। जिसकी कोई गंध हो वो सब पुद्गल है, जिसका कोई स्वाद हो वो सब पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय पुद्गल द्रव्य? हमारे को इससे क्या लेना देना, तो बताएंगे। देखो जी, तो हमारे को ये आपको लग रहा होगा कि ये तो कुछ तो भी हाइपोथेटिकल बात चल रही है, ये तो ऑर्थोडॉक्स बातें हैं। नहीं, ये साइंटिफिक बात है। अब याद रखना, पुद्गल द्रव्य की ही बात अगर करें तो अगला प्रश्न है, पुद्गल द्रव्य के कितने भेद है? तो 2 भेद, एक परमाणु और स्कंध। अब 17 नंबर का प्रश्न है कि परमाणु किसे कहते हैं? तो जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं। यही वास्तव में पुद्गल द्रव्य है। देखो क्या कहा, परमाणु मतलब क्या? देखो, ये जो परमाणु शब्द है, ये जो वर्ल्ड में आया है, उसको इंग्लिश में वो एटम बोलते हैं वे लोग। ये जो दुनिया में आया है, इसकी खोज ये जो साइंटिस्ट है वो 100-200 साल पहले कुछ कर चुके हैं, वो तभी करे हैं। और वो भी कहाँ से लाए? मैंने कोई प्रवचन सार जी ग्रंथ लेकर आदि करे हैं हमें। और ये तो हमारे आदिनाथ भगवान जी ने भी कहा था, इस काल में प्रथम तीर्थंकर ने भी, और अनंत 24 हो गई उन्होंने परमाणु की चर्चा। जब साइंस नहीं था, आज का कंप्यूटर्स नहीं थे, कैलकुलेटर्स नहीं थे, है ना, कोई मॉडर्न स्टडीज़ नहीं थी, तब भी परमाणुओं की चर्चा की गई है। विचार को तीर्थंकरों के समोशरण में ये चर्चा होती थी। जब अब बोलते हैं आज के लोग एडवांस ठहरे, ये परमाणु की खोज भी नहीं हुई थी इन लोगों को, इन्होंने अभी की, है ना। फिर उसकी खोज करके भी बॉम्ब भी बनाए, कुछ अच्छा नहीं किया ज़्यादा, है ना। तो परमाणु जो शब्द है, यानी जिसको एटम बॉम्ब बोल रहे हैं आजकल लोग, वो जो एटम परमाणु, उसकी शक्ति को ही यूज़ करके उन्होंने बनाए हैं। तो उस परमाणु की चर्चा हमारे प्रवचन सार जी आदि सभी ग्रंथों में, तत्वासूत्र जी में भी। तो ये परमाणु ऐसा मिट्टी का, इन्हें याद रखना, मिट्टी का ऐसा बारीक कण होता है जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके। लिखा है वहाँ पे, जिसका दूसरा विभाग मतलब टुकड़ा नहीं हो सकता। ऐसे सबसे सूक्ष्म, सबसे बारीक पर पुद्गल को परमाणु कहते हैं। सबसे बारीक कण, जिसका देखो एटम बोलते इतना बारीक। अब उस एटम के भी ऊपर रिसर्च चालू है इनकी, फिर उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऐसी बारीक बारीक चीज़ें हैं। तो ये है वो परमाणु। और परमाणु से, और वो जो बोलते हैं दुनिया में, वो भी बोल रहे हैं, साइंस भी बोल रही है कि जो दिख रहा है हमारे को, ये सब एटम से बना हुआ है। सोचो, इस एटम को ही दूसरा नाम अगर हम बोले तो मिट्टी मतलब ये ज़मीन से बना हुआ है। ज़मीन को बोलते हैं भू, और भू से बनी हुई चीज़ें भौतिक। तो ये जितनी चीज़ें भौतिक है, जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना, वो सब एटम से बनी है। एटम मतलब परमाणुओं से, है ना। और वो परमाणु मतलब पुद्गल द्रव्य होता है, जिसके अंदर स्पर्श गंध वर्ण होता है, लेकिन जिसके अंदर चेतना नहीं होती। जड़ वस्तु है वो, जड़ मतलब जिसके अंदर चेतना नहीं है, कुछ समझता नहीं उसको, है ना। वो मिट्टी है, समझता कुछ नहीं, लेकिन स्पर्श गंध वर्ण है उसके अंदर। तो ये इस प्रकार का वो पुद्गल द्रव्य है, जो साइंस ने भी सोचा नहीं था, यानी सुना नहीं था, ये समझा नहीं था। उसके पहले तीर्थंकरों के देशना में आया है, करोड़ों खरबों वर्ष पहले तो ऋषभदेव हुए, उनके पहले अनंत 24 हो गए, सब ने कहा है ये। मतलब इससे सिद्ध होता है कि हमारे तीर्थंकर सही थे, हमारा तीर्थंकर की केवल ज्ञानी सही थी, और ये साइंटिस्ट तो अभी भी के। तो ये जो आजकल के यंगस्टर बच्चे हैं ना, ये जो जैनिज्म छोड़कर ये साइंस के पीछे भाग रहे हैं स्कूल के, जो उससे बड़ा साइंस हमारे पास है, हमसे सीखे हैं सब कुछ वो। और उनके लिए हम भी हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेजेस को प्रायोरिटी देते हैं, जिनवानी से दूर रख रहे हैं। ये बहुत बुरी है ये सब चीज़ें। सबसे बड़ा साइंस हमारे पास है। फिजिक्स तुम क्या पढ़ोगे, हमारे पास उससे भी बड़ा है। मैथमेटिक्स तुम क्या पढ़ोगे, उससे हमारे पास बड़ा है। साइकोलॉजी तुम क्या पढ़ोगे, वो सब हमारे पास है। मतलब बहुत कुछ है हमारे पास, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, बहुत कुछ है विषय हमारे पास। तो इसमें से ये परमाणुओं की खोज
जो आज निकली है 100-200 साल पहले से, उसके पहले हमारे तीर्थंकर बोल चुके। 2550 साल तक भगवान महावीर को 24वें, उसके पहले 23 हुए और, ठीक है। तो तीर्थंकरों की देशना में आया है कि ये जो दुनिया दिख रही है वो सब परमाणु की है। तो अब बोलेंगे परमाणु, लेकिन हमारे को तो कोई परमाणु दिख नहीं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो फिर उन्होंने कहा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, दो भेद बताए भूतगल के, एक परमाणु और एक स्कंद। तो परमाणु की चर्चा हमने की, अब स्कंद की चर्चा है। मैं उन्होंने कहा अनेक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। मतलब क्या कि देखो, जब परमाणु बहुत सारे अनेक परमाणु इतना बारीक रहता है, इतना बारीक जिसको टुकड़ा ही नहीं किया जा सके, जैसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, बारीक रहता है वो, है ना। तो वो बहुत सारे परमाणु जब जमा होते हैं, यानी वो एक साथ बंधते हैं, बंध होता है जिनका, उनको कहते हैं स्कंद। अगर उनकी भाषा करो साइंस की, तो एटम्स से बनकर होता है मॉलिक्यूल्स, और फिर मॉलिक्यूल से चीज़ें बनती है। जैसे वो बोलते हैं, जैसे पानी को ही ले, अगर हम जल वाटर को ले, तो उसमें भी याद रखना हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, है ना, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर पानी बनता है। मतलब पानी जो आप देख रहे हो वो कैसे बना हुआ है, वो उनके हिसाब से 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, H2O है ना वो, तो या फिर हाइड्रोजन का ऐसा कुछ है वो, मतलब 2 ऑक्सीजन के या हाइड्रोजन के 2 है ना। तो वो मॉलिक्यूल से बना है वाटर, और वो मॉलिक्यूल कहाँ से बने हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, वो बने हैं एटम से, मतलब परमाणुओं से। मतलब सोचो, जो पानी दिख रहा है आपको वो भी परमाणु है, पुद्गल है। तो जो पानी दिख रहा है वो, तो फिर बाकी जो दुनिया दिख रही है वो भी केमिकल्स ही है। वो जो बोल रहे हैं वो कुछ क्लोरीन है, कोई ये है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई ये, कोई वो, बहुत सारे। तो ये सब केमिकल रिएक्शंस जो बोलते हैं, ये सब केमिस्ट्री का चैप्टर है जो हम आपके सामने खोल रहे हैं। देखो, ये केमिस्ट्री भी हमारे जैनिज्म की ही है ना। तो H2O वाले केमिकल यानी परमाणु से बनकर बनते हैं स्कंद, जॉइंट होकर, और फिर वो स्कंद से चीज़ें बनती है दुनिया की, है ना। जैसे परमाणु से बना, जैसे एटम से बना मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स से फिर पानी, हवा, जमीन, घर, गाड़ी, वो सब जो बने हैं वो सब उस मॉलिक्यूल्स के ही अलग अलग प्रकार है। मतलब सबका रॉ मटेरियल अगर आप देखेंगे तो एटम ही है। सबको अगर आप कोई भी चीज़ लाओ दुनिया की और उसको छोटे छोटे करते जाओ, सूक्ष्म करते जाओ, माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, तो आपको दिखेगा मॉलिक्यूल के अंदर दिखेंगे आपको एटम्स। मतलब सब बने हुए हैं वे पुद्गल से, यानी परमाणुओं से बने हुए, पुद्गल के परमाणुओं से। अब सोचो, एक पुद्गल परमाणु को सादी भाषा में कहे तो मिट्टी, और मिट्टी से ही बने हुए हैं सब। मिट्टी है ये, मिट्टी के अलग अलग आकार है ना। तो ये इतना डीप साइंस है हमारे जैन धर्म का, और हम कितने सूक्ष्म चर्चा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। हम डायरेक्ट विश्व को समझ रहे हैं, विश्व है कैसा, कैसे बने हुआ है, किस रॉ मटेरियल से बने हुआ है, मैं कौन सा मटेरियल हूँ, मैं कौन सी थिंग हूँ। सोचो हम कितनी डीप चर्चा कर रहे हैं, कितनी गहरी चर्चा कर रहे हैं, कितनी उपयोगी चर्चा कर रहे हैं। आपको इसका फ़ायदा भी मैं अभी जब सब कंप्लीट होगा तो बताऊँगा कि सीख के फ़ायदा क्या होगा हमारे को। तो बहुत लंबा फ़ायदा होने वाला है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इतने बात ध्यान में रखना। तो अब हम बात कर रहे थे कि पुद्गल के एक परमाणु होते हैं और एक स्कंद। स्कंद मतलब जब बहुत सारे परमाणु, अनेक परमाणु आकर बंद हो जाते हैं तो उसको स्कंद कहते हैं। तो बंद मतलब क्या, तो 19वां प्रश्न है, अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंद कहते हैं। मतलब क्या कि परमाणु, मतलब 100 परमाणु है, 100 परमाणु एक जगह आके चिपके, तो चिपके ऐसे चिपके हो कि आपको एक ही चीज़ लग रही है, वो 100 नहीं दिख रही है। तो ये 100 क्यों नहीं दिख रही, तो वो इसी टाइप से वो चिपकी हुई है कि वो एक दिखा है पे अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान। एग्जाम्पल, मैं अब एग्जाम्पल लेता हूँ। ये देखो, ये पेन है, तो ये पेन जो आपको दिख रहा है, आपको लगेगा कितने पेन है, तो एक पेन है। अब इस पेन के अंदर यहाँ पर ही इतने एरिया में अनंत एटम्स है, एटम्स, उन एटम्स से बना वो पेन है, परंतु वो सब मिलके एक चीज़ दिख रही है ना, तो इसको कहते हैं बंध। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को कुछ दिन के लिए परमाणु एक साथ रहने वाले हैं पेन बनकर, तो इसको कहते हैं परमाणुओं का स्कंद हुआ है। स्कंद यानी बंधन होकर स्कंद बन गया है ये पेन नाम का। तो हम किसको जान रहे हैं, अभी हम पेन को जान रहे हैं। तो पेन क्या है, स्कंद है। स्कंद काय का बना है, तो कह रहे बंधन हुआ है, परमाणुओं का बंधन होने से स्कंद बना है। ठीक है, तो ये परमाणुओं के स्कंद से पेन नाम का पदार्थ बना है। ठीक है, इस प्रकार हमने बंध को जाना कि बंधन में क्या होता है कि परमाणुओं के ग्रुप्स एक जगह आकर ऐसे फील होता है कि एक ही हो गए हो, तो वो बंधन से स्कंद की निर्मित होती है। स्कंद मतलब ग्रुप ऑफ परमाणु। ठीक है, उसका वो क्यों एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि बंधन हुआ है, चिपके हैं। तो अब स्कंद के कितने भेद है, ये 20वां नंबर का प्रश्न है कि स्कंद कितने टाइप के होते हैं। तो उसके उत्तर दिया उन्होंने कि आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा आदि 23 प्रकार के स्कंद होते हैं। ठीक है, 23 टाइप्स है टोटल। तो उसमें से वो बता रहे हैं कि हमने वहाँ पे 5 लिखे हैं, आहार वर्गणा,
तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्बन वर्गणा। तो इनके वर्णन हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या होते हैं। उसमें से 21 नंबर का प्रश्न है, आहार वर्गणा किसे कहते हैं। तो जो पुद्गल, स्कंद या वर्गणा औदरिक, वैक्रिक और आहारक इन 3 शरीर रूप तथा श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित होते हैं उन्हें आहार वर्गणा कहते हैं। ठीक है, देखो अब क्या करें, परमाणुओं के ही स्कंद बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं और उस ग्रुप्स का नाम स्कंद होता है, ये हमने समझा। तो इस स्कंद के एक पहला प्रकार बोलते हैं आहार वर्गणा। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये पुद्गल का स्कंद ऐसा होता है जिससे शरीर के निर्माण होते हैं। शरीर के निर्माण मतलब शरीर की डिज़ाइनिंग जो है या शरीर की स्ट्रक्चरिंग जो है, शरीर का जो बनाव है वो जो जिस स्कंद से बनता है उसको आहारक नाम का स्कंद कहते हैं। मतलब जो शरीर का आकार भी बनाता है, शरीर बनाता है जो, प्लस उसके श्वासोच्छ्वास वाली जो यंत्रणा है वो बनाता है, वह काय से बनी होती है, रॉ मटेरियल क्या होता है उसका, तो उसका होता है आहार वर्गणा। मतलब आहार नाम की वर्गणा यूज हो रही है शरीर के बनाने में। ठीक है, द बॉडी इज मेड बाय आहार वर्गणा। और आहार वर्गणा क्या है, स्कंद है। स्कंद कैसे बनता है, परमाणुओं के बंधन से। परमाणुओं के बंधन से हुआ स्कंद, स्कंद से हुई आहार वर्ग, इस स्कंद का नाम है आहार वर्गणा। और आहार वर्गणा से बनता है शरीर और श्वासोच्छ्वास वाली यंत्रणा। समझा, थोड़ा कठिन गया होगा लेकिन बहुत इजी है। अब वो टेक्स्ट, ये वीडियो साथ में रखकर पढ़ोगे तो आपको एकदम इजी हो जाएगा। और पे मैं वैसे टेक्स्ट दे ही रहा हूँ साथ में, तो आपको सरल जाएगा और अच्छा लगेगा। क्या बताया, हमें समझा नहीं होगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ बहुत अच्छी चीज़। तो देखो, ये जो शरीर है, जो आप जिसको मैं बोल रहे हो, जिसकी फ़ोटो निकाल रहे हो, सेल्फी निकाल रहे हो, जिसको आप मैं माने हो, जिसको सुंदर मान रहे हो, सुंदर दिखाने का प्रयत्न कर रहे हो, वो शरीर का रॉ मटेरियल क्या है, तो क्या आहार वर्गणा। मतलब ये इसको जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है बनाने में वो है आहार वर्गणा। आहार वर्गणा क्या है, स्कंद है। स्कंद किसका होता है, परमाणुओं का। परमाणु जब चिपकते हैं तो चिपक के वो बनते हैं आहार वर्गणा, आहार वर्गणा नाम का स्कंद। और आहार वर्गणा के स्कंद बहुत सारे यूज होने पर बनता है शरीर। ठीक है, तो वो शरीर मतलब बॉडी की डिजाइनिंग, किसके, जो जीव संसार में भटक रहे हैं उनको नए नए शरीर मिलते रहते हैं, उन शरीर का रॉ मटेरियल बनता है। कैसे बनता है, और आहार वर्गणाओं से, है ना। आहार वर्गणा क्या है, पुद्गल के, मैंने बहुत रिपीट किया क्योंकि वो आपके अंदर से छूटे ही नहीं, यानी से सिद्ध हो जाए कि ये जो शरीर है वो है परमाणुओं का बना हुआ। रॉ मटेरियल क्या है इसका, पुद्गल। ये हम नहीं, हम जी द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य। नहीं, मैं नहीं मानता कि हम ये शरीर नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जब मरेंगे, यानी जिसको मरण बोलते दुनिया में, वो टाइम पे होगा क्या, आप चले जाओगे, इस शरीर को उठाएंगे, वो जो प्रोसीजर है वो करेंगे, लकड़े पे बिठा के लेके जाएंगे और फिर जलाएंगे, राख होगी क्या, नहीं, क्या बचेगा हाथ में, मिट्टी रहेगी ना। तो मिट्टी है कि नहीं रॉ मटेरियल इसका, मानने को क्यों तैयार नहीं, सच्चाई यही है, समझ रहे। और आपको और बता दे, जिन परमाणुओं का, आहार वर्गणाओं का ये बना है ना शरीर, वो परमाणु से कुछ परमाणु तो वो राख बन जाते हैं, कुछ की गैस बनती है, मरता एक भी नहीं, परमाणु भी नहीं मरता और आप भी नहीं मरे, आप दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो गए। और ये शरीर के जो परमाणु थे उसमें भी क्या हुआ, कुछ राख बने, कुछ गैसेस में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए परमाणु भी मरे नहीं, आप भी मरे नहीं, कोई मरा ही नहीं है, लेकिन दुनिया इसको मरण बोलती है क्योंकि उनको पता ही नहीं, वो खुद को ये शरीर मानती है और ऐसा लगता है कि शरीर मर गया। शरीर मरा ही नहीं, वो परमाणु से बना, परमाणु जो कि तो इंटैक्ट है, कुछ परमाणु राख है, कुछ परमाणु गैस बने, बाकी की परमाणु समझ रहे। और वो जो जीव है वो तो दूसरे शरीर में ट्रांसफर हुआ, मरा कोई भी नहीं। और फिर रोना धोना चल रहा है, शोक चल रहा है, किस बात का शोक, शरीर चेंज हुआ इस जीव का, है ना। तो जो ज्ञानी जन रहते हैं इसलिए शोक नहीं करते शरीर के बदलने को, वो तो उनके लिए एकदम चुटकी का काम रहता है, इसलिए समाधि से जाते हैं। और अज्ञानी जन रोते रोते जाते हैं शरीर छोड़ते हुए। तो आपको कैसे जाना है, यदि आपको समाधि करनी है अपनी, तो आपको ये सिद्धांत सीखना होगा जो हम समझा रहे हैं कि शरीर, औदारिक शरीर, यानी ये शरीर है, ये बना हुआ है किससे, आहार वर्गणाओं से। आहार वर्गणा मतलब स्कंद, स्कंद मतलब पुद्गल का ग्रुप, परमाणुओं का ग्रुप। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। शरीर देखो तो इससे सिद्ध हुआ, जहाँ देह अपनी नहीं, देह काय की हुई, परमाणुओं की, स्कंद की, आहार वर्गणा की। ये मैं नहीं हूँ, मैं जी द्रव्य हूँ, मैं जानते देखता हूँ, मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ, मैं शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करता हूँ, है ना। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, उड़ उड़ कर यह चेतन नए नए शरीर धारण करता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, है ना, लिखा है 12 भवनों में, और बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा कि मतलब जितने वर्णन आप देखोगे बहुत कुछ लिखा हुआ है। शरीर को मिट्टी कितने बार, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी न सोना, पिक्चर के गानों में भी है ना, रब ने जाने किस मिट्टी से उसके अंग बनाए, है ना। और बहुत सारे गाने हैं, मैं तो बहुत जानता भी हूँ इस बारे में, पर मेरे को ज़्यादा समय नहीं लेना है आपका। तो शरीर हो गई मिट्टी, अपन शरीर नहीं। अब मरेगा कौन, शरीर मरेगा कि आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं, जीव द्रव्य भी नहीं मरता, शरीर भी नहीं मरता, फिर डरना किस बात का।
अगर आपने ये सीख लिया तो आपका मरण भय आज ही खत्म। कभी मैं मरता ही नहीं भैया, मैं जी द्रव्य में शरीर ट्रांसफर करता हूँ, बस ये शरीर छोड़ देता हूँ, पूरा नया शरीर धारण करता हूँ संसार में जब तक हूँ तब तक, और अभी मरता ही नहीं। शरीर मरता, शरीर भी नहीं मरता, कोई मरता नहीं, ये सिर्फ भ्रामिक कल्पना है अज्ञानियों की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस शरीर जो बनाते हैं, शरीर जो बनता है आहार वर्गणाओं से, वो कितने प्रकार का बनता है, उसमें से 3 प्रकार यहाँ पर दिए हैं। देखो उन्होंने क्या, औदारिक, औदारिक, वैक्रयिक और आहारक, 3 प्रकार के शरीर की चर्चा करी है। ठीक है, वहाँ पर तेजस शरीर भी होता है, लेकिन हम उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम 3 की चर्चा कर रहे हैं, औदारिक, वैक्रयिक और आहारक। इन 3 शरीर की चर्चा अपन करेंगे। वो तेजस वाली चर्चा कल आएगी, कल पढ़ेंगे अपन। तो औदारिक शरीर किसे कहते हैं? तो औदारिक मतलब क्या, देखो लिखा है, मनुष्य तिर्यंश के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य और तिर्यंश मतलब क्या, मनुष्य गति जैसे हम है ह्यूमंस, और एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स जितने हैं वे सब तिर्यंश में आते हैं, है ना। तो ये फिर ये पेड़ पौधे, पानी, हवा, ये सब आते हैं तिर्यंश में। तो इन सब की जो बॉडीज है मनुष्य की, और ये जो प्राणी इंसेक्ट वगैरह सब बताया हमने, इन सब की बॉडी कौन से आहार वर्गणा से बनी है, तो वो कहते हैं औदारिक। तो ये औदारिक आहार वर्गणा मतलब कैसा, कि इनका शरीर ऐसा बनेगा कि जिसके जो जड़ रहेगा मतलब क्या, कि वो इस टाइप से रहेगा कि वो एक दूसरे को अड़ेगा, एक दूसरे को टच होगा, एक दूसरे को अड़ेगा, एक मतलब जब भी इसको जाना है, इसको ये बीच में आ गया तो इसको आगे जाने को नहीं मिलेगा, ऐसा जुड़े, एक दूसरे को वो अड़ेगा ऐसा। और इसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज़ नहीं रहेगी, चमत्कार नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, और मलमूत्र वाला रहेगा, है ना, खराब शरीर रहेगा। ऐसा शरीर जिनको बनता है, किससे बनता है, औदारिक शरीर बनता है आहार वर्गणाओं से। ठीक है, तो ये आहार वर्गणा औदारिक शरीर बनाती है किसका, मनुष्य और तिर्यंश का। ठीक है, तो मनुष्य और तिर्यंश का शरीर कैसे बना, कौन सा शरीर है, औदारिक शरीर है। मनुष्य और तिर्यंश का शरीर औदारिक शरीर बना कैसे है, आहार वर्गणाओं से। आहार वर्गणा क्या है, स्कंद है। स्कंद क्या होता है, बंधन है, परमाणुओं का बंधन होकर स्कंद बना, आहार वर्गणा बनी, आहार वर्गणाओं से औदारिक शरीर बना। अब हम अगले शरीर की हो जाते हैं। 23वां प्रश्न, वो है वैक्रयिक शरीर किसे कहते हैं। देखो लिखा है, जो छोटे बड़े, एक अनेक, पृथक पृथक, पृथक अपृथक आदि विचित्र क्रियाओं को कर सकता है, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रयिक शरीर कहते हैं। तो देखो अब 2 गति के जीव की चर्चा हो गई हमारी, मनुष्य और तिर्यंश, ये दोनों के शरीर कौन से रहते हैं, औदारिक। लेकिन देव और नारकी के शरीर कैसे रहते हैं, वो उन्होंने कहा वैक्रयिक। वैक्रयिक मतलब क्या, कि ये शरीर ऐसे रहेंगे जिसके अंदर विक्रिया होती रहेंगी। विक्रिया मतलब विशेष क्रिया होगी उनके अंदर, उस शरीर में क्या होगी, तो कह रहे हैं कि देखो वो शरीर ऐसा रहेगा, सूक्ष्म रहेगा, मतलब वो अड़ेगा नहीं एक में को, मतलब वो ऐसा अगर कोई दूर जाना चाहे तो चले जा सकते हैं, एक दूसरे को अड़ेंगे नहीं वे शरीर। दूसरा, उसके अंदर वो अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, जितना चाहे छोटा कर सकते हैं, बारीक, और जितना चाहे बड़ा भी कर सकते हैं। जो विष्णु कुमार जी मुनिराज की कहानी सुनी है, उनको भी रिद्धि कौन सी प्राप्त हुई थी, विक्रिया रिद्धि। तो ये शरीर, इनका भी शरीर पूरा विक्रिया वाला ही रहता है, देव और नारकियों का। तो इस शरीर को जितना चाहे छोटा कर सकते हैं, जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं, और एक अनेक भी कर सकते हैं। मतलब क्या, वो एक शरीर बन के भी रह सकते हैं, या फिर इसी टाइप के 10 शरीर बनाकर 10 अलग जगह पर भी जा सकते हैं। जैसे स्वर्ग के देव जो रहते हैं, जैसे धर्म इंद्र, तो वो इंद्र अपने मूल जगह पर ही बैठा रहता है, और पंचकल्याणों को लिए दूसरे शरीर भेजता है, और वो शरीर जाते हैं पंचकल्याणों के कार्यक्रम में, मूल शरीर वहीं पर ही बैठा हुआ रहता है। तो अलग अलग शरीर बना सकता है, और पृथक पृथक अलग अलग भी कर सकता है, जोड़ भी सकता है। ऐसी सब क्रिया, इसी प्रकार की सब बॉडीज के अंदर रहना, ऐसी प्रकार की बॉडी बनना, ये होती है वैक्रयिक शरीर वाली, वैक्रयिक शरीर होता है देव और नारकियों का। तो ये किससे बना, आहार वर्गणाओं से ही बना है ना। तो आहार वर्गणा में ही औदारिक शरीर बनता है देव तिर्यंश का, मनुष्य और तिर्यंश का, और औदारिक आहार वर्गणा से ही देवों का और नारकियों का वैक्रयिक शरीर बनता है। तो शरीर समझ में 2, एक तो औदारिक शरीर वो खराब वाला जड़ वाला, और देव और नारकियों का वैक्रयिक शरीर। तो देव उसका सदुपयोग करके अच्छा यूज़ करते हैं, पंचकल्याणों में जाते हैं, आदि आदि अच्छे यूज़ करते हैं उस विक्रिया के शरीर का। और तिर्यंश विरुद्ध यूज़ करते हैं, वो पता है उस शरीर के आकार ऐसे बनाते हैं जैसे अस्त्र शस्त्र हो, एनिमल्स हो, और एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं। नारकी, उनके पास भी विक्रिया शरीर है, तो हाथ के शस्त्र बना लेते हैं, है ना, दांत को वैसे बना लेते हैं खुखार, और शरीर को ही तिर्यंश जैसा बनाते हैं सामने वाले को मारने के लिए। तो वो विक्रिया धारण करते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग शरीर आकार बनाते हैं। ये शरीर ऐसे कैसे बनते हैं उनके, ऐसे क्योंकि वे उस टाइप के शरीर के कर्म परमाणु, उसको मतलब वैसे परमाणु से उनका शरीर बना है, वैक्रयिक शरीर। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में जाने रहा क्योंकि समय कम है। 24वां प्रश्न है, आहारक शरीर किसे कहते हैं। डेफिनेशन तो बड़ी है, शॉर्ट में मैं पढ़ लेता हूँ, आप पढ़ लेना, मैं बताता हूँ ये कंसेप्ट क्या है। देखो मतलब जो मुनिराज हो 6वें गुण स्थान वाले, मतलब
समझ लीजिए जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट कर लिए तीनों भी, है ना। ऐसे भावलिंगी मुनिराज होते हैं, वो मुनिराज जब छठे गुण स्थान में है, मतलब आत्मध्यान भंग हुआ, आत्मध्यान से बाहर आए, तो उन्हें क्या हुआ, एक शंका उत्पन्न हुई हो या कुछ चीज़ जाननी हो, है ना। तो वहाँ पे लिखा है, एक तो उन्हें जानना हो, शंका हो, या फिर उन्हें वंदना करने की भावना आए। तो ऐसे जीव क्या करते हैं, ध्यान में वही बैठे रहते हैं, परंतु उनकी इतनी प्रबल भावना से क्या होता है, उनके सिर में से, है ना, मस्तक में से एक हाथ का, मतलब इतना छोटा सा एक स्वच्छ सफ़ेद ऐसा वाइट कलर का, है ना, मनुष्य के शेप का एक पुतला जैसा बाहर निकलता है और वो केवली के पास या शुद्ध केवली के पास जाता है। एक तो उनकी वंदना करेगा या प्रश्न पूछ कर आएगा और फिर सिर वापस इधर चला जाता है। तो वो उतने देर के लिए जो एक शरीर बना है, वो प्रश्न पूछने जितना, वंदना करने जितना, वो शरीर कैसे बना, वो भी स्कंद से बना है, आहार वर्गणाओं से बना है, लेकिन उस शरीर का नाम होता है आहारक शरीर। समझ में आया। 3 प्रकार के शरीर की चर्चा हुई यहाँ पर। एक मनुष्य के और तिर्यंच के औदारिक शरीर की चर्चा हुई, दूसरा देव और नारकी के वैक्रिक शरीर की चर्चा हुई, और वो मुनिराज को जब शंका उत्पन्न हुई, प्रश्न उत्पन्न हुआ, तब जो टेम्पररी एक शरीर बना, उस शरीर को आहारक शरीर बना। इस प्रकार 3 शरीर की चर्चा हुई। ये 3 शरीर काय से बने हैं, वापस से आहार वर्गणाओं से। आहार वर्गणा क्या है, उद्गलों का स्कंद। उद्गल का स्कंद मतलब बहुत सारे परमाणुओं का मिलकर एक समझ लो, हमने तो मॉलिक्यूल जैसा, तो एक मॉलिक्यूल बना पर आइटम्स का, वैसे एक आहार वर्गणा बनी, और आहार वर्गणा से ये शरीर बनते हैं, स्कंद, है ना। तो जो परमाणु से मॉलिक्यूल बनना है, बंधन होता है उसका, मतलब सारे परमाणु आकर चिपकते हैं, तो वो चिपकना जो है वो बंधन है। बंधन को, जो बंधन का बनकर एक ही चीज़ लग रही है, एक ही चीज़ दिख रही है, समझ लो एक ऐसा एक ही दिख रहा है, तो ये हो गया स्कंद। तो ये स्कंद में ही उन्होंने आहार वर्गणा वाले स्कंद की चर्चा करी, और उससे ये शरीर बनते हैं 3 प्रकार के। तो आज हमने क्या क्या सीखा, इसको शॉर्ट में अगर समराइज करें तो हमने जी द्रव्य देखा। जी द्रव्य मतलब हम कौन द्रव्य है, हम जी द्रव्य। हम कैसे माने कि हम जी द्रव्य, क्योंकि हम जानते हैं, देखते हैं, सुखी दुखी होते हैं, और ये सब और कोई नहीं कर सकता, जी द्रव्य में ही होता है। हम जी द्रव्य, हम कभी मरते नहीं, क्योंकि मैं द्रव्य हूँ, द्रव्य कभी खत्म होता नहीं, है ना। तो हम जी द्रव्य है, शरीर में नहीं हूँ। शरीर क्यों नहीं हूँ, क्योंकि शरीर कैसे बना हुआ है, रॉ क्या इसका, परमाणु। परमाणु मतलब उद्गल। उद्गल क्यों, उद्गल के अंदर स्पर्श गंध वर्ण होता है, देखो शरीर दिखता भी है, टच भी किया जा सकता है, इसका गंध भी है, इसका भी टेस्ट भी है। तो ये हो गया परमाणु, पुद्गल, पुद्गलों का है ये शरीर। तो पुद्गलों के भी अलग अलग प्रकार दिखाने, पुद्गलों का परमाणु भी होता है, और परमाणु बहुत सारे परमाणु चिपके उसका बंधन हुआ तो स्कंद बनता है। और स्कंद के प्रकार में हमने ये देखा कि आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, ये अलग अलग, और कारमान वर्गणा, ये 5 प्रकार के उसके स्कंद होते हैं। उस स्कंद के प्रकार में से आहार वर्गणा हमने देखी, जिससे ये 4 प्रकार के शरीर बनाए बताया उन्होंने। औदरिक, वैक्रिक, आहारक, और शरीर पर श्वासोच्छ्वास बनाने वाले जो होते हैं वे आहार वर्गणा होती है। और फिर मनुष्य तिरंच का शरीर औदरिक शरीर बनता है आहार वर्गणा से, और देव नारकी का वैक्रिक शरीर बनता है आहार वर्गणाओं से, और मुनिराज का वो जो छोटा शरीर होता है वो भी आहारक शरीर बनता है आहार वर्गणाओं से। ये हमने देखा। कंक्लूजन, हम जी द्रव्य है, हम मरते नहीं, पुद्गल भी मरता नहीं, और हम नादि से खुद को भूल चुके हैं। खुद को एक पुद्गल शरीर जो बना हुआ है आहार वर्गणाओं से, उसको मैं मान रहे हैं। सोचो, इसको हमने बताया था वापस। अभी जितना भी हमने सिखाया, किसने सिखाया, हाथ पैर आँख नाक कान, किसने सीखा, किसने नहीं सीखा जी द्रव्य ने। जो जीव है ना शरीर के भीतर आपके, वो सीख रहा है। और ये जो मिट्टी है वो तो मिट्टी का काम कर रही है, स्पर्श गंध वर्ण वाला काम कर रही है। ये सीखोगे तो मोहंध का नाश हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति होगी। हमें को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो अभी हो सकता है यदि आपने खुद को पहचान लिया कि मैं जी द्रव्य हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो परमाणु है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप साइंस से रिसर्च कर लेना, बॉडी को रखो माइक्रोस्कोप पे, परमाणु वो सब दिखते हैं, मतलब है कि इसके स्कंद दिखते हैं, मॉलिक्यूल्स दिखते हैं। कोई साइंटिस्ट को पूछो बॉडी इज मेड ऑफ, वो बोलता है एटम से बना हुआ है, भौतिक है। नहीं मानते तो डेड बॉडी देखो, जलाने पर राख बन रही, इतना स्पष्ट है ना। तो इसलिए भगवान तीर्थंकर जो होते हैं हमारे, वे बोलते हैं इस मिट्टी का आकर्षण छोड़ो, जड़ है ना, मिट्टी है ये। और फिर इन्होंने सब मिट्टी छोड़ी, दीक्षा ली, और आत्मा की और जी द्रव्य की ओर गए, और वहाँ पे अनंत सुखी हुए। हम भी ऐसे ही अपने जी द्रव्य की ओर जाए, मिट्टी का आकर्षण छोड़े, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेन्द्र। जो स्वाध्याय कर रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, उनको हार्दिक अनुमोदना। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो।